यह हमारी हार्ट की सीरीज का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम बात करेंगे कि जिस्म में जमा हो जाने वाली चर्बी के बारे में, कि वो चर्बी क्या होती है, कैसे होती है और वो क्या क्या कर सकती है। चलें शुरू करते हैं। ये सुबह से शाम तक जो हम नाश्ते से लेकर रात तक खाना खाते हैं, कभी हमने सोचा कि ये जो हम खा रहे हैं ये अंदर क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहले हम सोचते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल, ये किस में होता है कोलेस्ट्रॉल। यकीनन आप सोच रहे होंगे सबसे ज़्यादा ऑयल में होता है, और जबकि हकीकत ये है कि ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो फिर कोलेस्ट्रॉल का एक ही सबसे बड़ा एक ही सोर्स है, वो है एनिमल फूड या एनिमल मीट। बड़े का गोश्त, छोटे का गोश्त, मुर्गी, फिश, इसी तरह से आपका अंडा, आपका दूध। लेकिन दूध में एक ब्यूटी है कि अगर आप उसको 2-3 मरतबा बॉयल करके उसकी मलाई ऊपर से निकाल दें तो वो पीने के काबिल हो सकता है। अंडा जिसके अंदर जर्दी होती है फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, और गोश्त कोई भी वो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि इन चीज़ों से। और आप सोचें ये चीज़ें कितनी आसानी से खाई जाती हैं। तो फिर ये ऑयल कहाँ से आता है? ऑयल का काम, ऑयल जैतून का ऑयल हो, असली ऑयल हो, या सनफ्लावर ऑयल हो, या कोई भी ऑयल, इन सब में कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्राइग्लिसरीन होता है। और ये सेकंड वजह होती है चर्बी जमाने की। ये भी अगर ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो ब्लॉकेज बढ़ जाता है। अब ये कहाँ से, ये किस में से होता है? प्लांट में तो कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। एक जगह जूस पी रहा था, वो लिखा हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल फ्री। अब मैं सोच रहा था कि कोलेस्ट्रॉल मैंने पढ़ा है कि वो जानवरों में, तो यहाँ पे तो ट्राइग्लिसरीन होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री कैसे? तो पता चलता है कि वहाँ पे लिखने के बाद उसकी बिक्री ज़्यादा हो जाती है। तो याद रखें, ये किसी भी किस्म के ऑयल, घी, ये सब में ट्राइग्लिसरीन होता है। और ये आपको अंदाज़ा करना है तो आप देखें, खाना पकाएं, खाना पकाने के बाद आपके हाथ, उंगलियां एक दूसरे को आप टच करें तो आपको क्या फील होता है? जो खाना पकाया है वो गोश्त, या वो आपकी सब्जी, या ऑयल, या उस खाने को कुछ देर के लिए रख दें तो उसके ऊपर क्या जम जाता है? तो यही जमती है। ये फ्राइड जो है ना, किसी भी ऑयल में फ्राइड। और आज जंक फूड देख रहे हैं कितना आम है। आप नहीं खा रहे होंगे, लेकिन आप गुजर रहे होंगे तो बर्गर से लेकर आपने देखा होगा पिज़्ज़ा तक। कोई जिंगर बर्गर खा रहे हैं, कोई किसी किस्म के बर्गर खा रहे हैं, फिर फ्रेंच फ्राइज है, फिर पिज़्ज़ा, फिर उसके बाद पास्ता, और हर एक चीज़ में क्रीमें यूज़ हो रही हैं, सालनों में, रेस्टोरेंटों में हर किस्म का खाना। क्योंकि कहीं एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन 99% खाने जितने भी हैं, ब्रेड वगैरह बनती है आजकल, क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इतना तेज़ी से उसको प्रोसेस से गुजारते हैं। पुराने ज़माने में क्या था कि एक ब्रेड बनाने के लिए उसको रखते थे, उसको सुखाते थे, उसको ऑटोमेटिक फूलने, खुद ही फूल ले। और आजकल इंडस्ट्रियल है सब, इंजेक्शन, वैक्सीन के साथ। तो एहतियात। तो हम फिर ये ऑयल डालते क्यों हैं? हमने तो ज़माना कदीम से देखते आ रहे हैं कि मतलब ऑयल के बगैर तो बाप दादा आबा अजदाद तो ऑयल डालें, फिर उसके बाद प्याज डालें, फिर उसके बाद जो कुछ करना है या भूनना है ऑयल के साथ, तो वो एक पूरी कंडीशनिंग है।
जो चलता हुआ आ रहा है वो ही हो रहा है। किसी ने कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं कि ये ऑयल क्या करता है, कहाँ से आता है रिसोर्सेस, और ये क्या उसका इफ़ेक्ट होता है। अब आप कहेंगे कि ऑयल के बगैर क्या बनता है फिर, यानी खाना ही छोड़ दें। ऑयल के बगैर हज़ारों डिशेस लोगों ने बनाई हैं, हज़ारों। चाहे वो मिठाइयाँ हों, चाहे वो समोसे कचौरियाँ हों, चाहे वो इंडियन के साउथ डिशेस हों, चाहे पाकिस्तान की डिशेस हों, चाहे वो बांग्लादेश की डिशेस हों, सब बग़ैर ऑयल, ज़ीरो ऑयल डिश बनती है। लेकिन उस तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती। आप सोच रहे होंगे ऑयल के बगैर टेस्ट कैसे आता होगा। अगर ऑयल में टेस्ट है तो एक चम्मच ऑयल लेके पी लें, देखिए कितना टेस्ट आता है आपको। यकीनन नहीं आया ना, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो मसालों में होता है। सब्जी में अगर कोई भी सालन बनाए, नमक ना डालें, कितना टेस्ट आपको वो। इसी तरह से दूसरे मसाले जितने भी हैं, अब लोग क्या करते हैं, डाइट को इस तरह से लेते हैं कि वो सूखे फूके खाने। अब जो हार्ट का पेशेंट है घर में, वो वैसे ही बेजार है अपनी बीमारी से, उसके बाद खाना भी उसको जिस किस्म का खा रहा था वो भी सब हटाया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। और वो बेचारे डॉक्टरों को गालियां दे रहा होता है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और जबकि किया किसने, आपकी वाइफ ने बॉयल करके आपको दे दिया, पानी में बना के आपको बॉयल करके दे दिया। मसाले तो आपने डाले नहीं, मसाले तो डाले, मसाले मना नहीं है, ऑयल मना किया गया है। और फिर वो मसाले के साथ वही टेस्ट अगर आपको मिल जाए तो फिर क्या चाहिए आपको। तो आप सोच तो रहे होंगे कि हमारे जिस्म को ऑयल की ज़रूरत तो है। आपने HDL के बारे में भी सुना होगा, गुड ऑयल। वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं सब्जियों में से, फ्रूट्स में से, और ज़्यादातर जो है वो आप खुद बनाते हैं। एक्सरसाइज करके वो जनरेट होता है। अल्लाह ताला ने इस नेचर में हमारे लिए ऑयल ऑटोमेटिक रखा है हर चीज़ में। अवाकाडो ले लें, फ्रूट ले लें, सब्जियां ले लें, रोटी ले लें, चावल ले लें। आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसरीन या उसके छोटे छोटे भाई जो दूसरे हैं, वो टेस्ट इनका सबका एक साथ, जिसको लिपिड टेस्ट कहते हैं, वो करवाते हैं तो हमें उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसरीन का पता चलता है कि वो कितनी मिकदार में है। आजकल आपको क्या लगता है, वर्जिश करना लोग बहुत शुरू हो गए हैं। बहुत से लोग वर्जिश करते हैं। यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में टाइम नहीं है। और ये टाइम नहीं है बोल बोल कर हमने अपने दिमाग को सिग्नल भेज दिए हैं। फेसबुक कौन यूज़ करता है, व्हाट्सएप कौन यूज़ करता है, चैटिंग कौन करता है, बातें कौन करता है, टेलीफोन कौन करता है, खाली बैठे बैठे सोचों को कौन गुम होता है, खाली खाली टेंशन बढ़ाने में कौन गुम होता है, और लड़ाई झगड़ा करने में कौन गुम होता है। टाइम नहीं है। और पहले पुराने ज़माने में देखें, जो गोट या विलेज वगैरह होते थे, वहाँ पे तो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 8-10 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आता था। और आज क्या है? और शहर की हालत तो इससे ज़्यादा ख़राब है। और मेन सिटी शहर में देखें, उठे तो सबसे पहले बेड टी पी ली, फिर उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद पेट भर के नाश्ता, उसमें मक्खन भी है, अंडा भी है, चीज़ भी है, फ्राइड आपके एग भी हैं। अभी तक कितनी एक्सरसाइज हुई? नील। और वो खाते खाते आपने अखबार भी पढ़ लिया और आपने टीवी भी देख लिया, और फिर ऑफिस जाएंगे तो जारी बात है दौड़ के जाएंगे नहीं, लिफ्ट में बैठेंगे, नीचे उतरेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, ऑफिस पहुंचेंगे। और ऑफिस में काम, फाइल खोली, वहां पे भी लिफ्ट में चढ़े, ऑफिस पहुंचे, फाइल खोल ली, फिर मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग,
सिटिंग सिटिंग और सिटिंग। फिर वहाँ से आएंगे तो जारी बात है शायद दौड़ दौड़ के आते होंगे। वही लिफ्ट से उतरे, गाड़ी में बैठे, आ गए। हाँ, आप घर पे पहुँचे तो अब तो जॉगिंग बनती है, अब वो करेंगे। आए हैं तो सबसे पहले ये बड़ा काम था, दिमाग में मेरा बहुत दर्द है, कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं चाहिए, चाय बना के दो, चाय पी, स्नैक्स आया शाम की, फिर उसके बाद टीवी और फिर मोबाइल, सोशल मीडिया और सब करते करते और टीवी देखते देखते रात गुजर गई। ये हालत हो गई है। तो आप सोचें क्या ज़रूरी हो गया है दुनिया में। तो ये रिसोर्सेज हैं चर्बी जो ब्लॉकेज होते हैं उसको कम ज़्यादा करने के। हम अपनी अगली वीडियो में इसके तीसरे पार्ट में बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी, परफेक्शन के लिए काम करना,